हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द फॉल आउट ऑफ पुतिन हेल्पिंग मेक नाटो ग्रेट अगेन। हेडिंग का मतलब क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉल आउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ का गिरना या फिर कोई विवाद होना, झगड़ा होना। तो यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है कि दी फॉल आउट ऑफ पुतिन, मतलब पुतिन का जो विवाद चल रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं ना, वो हेल्पिंग मेक नाटो ग्रेट अगेन, वो मदद कर रहे हैं। जो नाटो है, अपना नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी 31 कंट्रीज़ मेंबर हैं। और इसमें अभी जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो हुआ है फिनलैंड का। तो इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। कंप्लीट डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मतलब मेन मेन जो कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो नाम तो सबने सुना होगा नाटो का। तो ये जो फॉल आउट हो रहा है ना पुतिन के, जो झगड़े हो रहे हैं, जो कंट्रोवर्सीज हो रही है, वो नाटो को अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाते चलूंगा। तो आप लोग एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो है वो लिख सकते हो। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, डेली वीडियो लिंक भी मिल जाएगा। तो उसको आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। तो जिनको आर्टिकल पढ़ना नहीं आता है, द हिंदू पढ़ने में टफनेस है, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो डेली जो, एक बात और बता देता हूँ, डेली जो मेरा वीडियो आता है वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता है। अगर किसी कारण मैं रात को वीडियो नहीं चढ़ा पाता हूँ तो सुबह मेरा वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन 90% जो मेरे वीडियोस आएंगे वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपके लिए अपलोड हो जाएंगे। और टेलीग्राम पे मैं आपको उनका लिंक और PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पूरा जो मामला है ना, ये नाटो को लेके, पुतिन को लेके पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी, जो एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और आपको नॉलेजेबल बनाने में हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, The North Atlantic Treaty Organization has almost doubled its borders with Russia with the addition of Finland, its 31st मेंबर इन अप्रैल 2023। तो जो अपनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने अपने जो बॉर्डर्स है ना उनको डबल कर दिया है। कैसे? क्योंकि अभी इनका लेटेस्ट एडिशन हुआ है फिनलैंड। आपको पता है जो नाटो, मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी क्या पॉलिसी रहती है कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होगा तो जो बाकी की कंट्रीज़ होंगी वो क्या करेंगी, उनको प्रोटेक्ट करेंगी। तो जैसे ही फिनलैंड का एडिशन हुआ तो नाटो को जो है वो थोड़ा सा एक्सेस मिल गया कि उनके बॉर्डर पे जो है वो अपनी जो है मतलब मिलिट्री को लगा सकता है। वहाँ पे जो है उनको, मतलब उनके बॉर्डर एरियाज़ पे उनको एक्सेस मिल गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे ही फिनलैंड नाटो का मेंबर बना तो ऑटोमेटिकली उनको बॉर्डर का उनका एक्सेस मिल गया, जिससे रशिया जो है ना वो काफ़ी गड़बड़ाया हुआ रहता है। इसीलिए जो है वो रशिया और यूक्रेन का वार भी चल रहा है। वो नहीं चाहता है कि नाटो की ये कंट्रीज जो है वो मेंबर बने, ताकि उनको जो है कोई खतरा हो सके। तो जैसे ही फिनलैंड का एडिशन हुआ तो उनका बॉर्डर का एरिया जो है वो बढ़ गया, डबल हो गया नाटो का। स्वीडन विल बिकम ए मेंबर इवेंचुअली वंस द रेटिफिकेशन प्रोसेस गेट्स ओवर। अब ये रेटिफिकेशन क्या होती है, किसी चीज़ को ऑफिशियल बनाने की जो प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो ये जो स्वीडन है ना, ये भी क्या होगा, सून जो है वो मेंबर बन जाएगा, किसका, नाटो का। इसकी भी प्रोसेस जो है वो चल रही है। जैसे ही रेटिफिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो ये भी जो है इनका मेंबर बन जाएगा। विच विल स्वेल नाटोज टेरिटोरियल एक्सपेंस लाइक नेवर बिफोर। जैसे ही स्वीडन भी मेंबर बनेगा तो जो नाटो की जो टेरिटरी है ना वो एकदम एक्सपैंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसी पहले कभी भी नहीं थी। एंड ऑल्सो मेक दी बाल्टिक सी ए नाटो लेक। और ये जो बाल्टिक सी है ना वो भी नाटो के अंडर में आ जाएगा। द असेशन द असेशन ऑफ फिनलैंड वॉज द फास्टेस्ट ऑन रिकॉर्ड। अब ये असेशन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी को कोई पद मिलना, कोई पोजीशन मिलना। तो जो फिनलैंड का असेशन हुआ है ना, मतलब उनको जो नाटो की मेंबरशिप मिली है, तो मतलब उनको एक पद मिला है ना, उसको बोलते हैं असेशन। तो ये जो हुआ है ना ये सबसे जल्दी जल्दी में हुआ है। फॉर लॉन्ग नॉर्डिक कंट्रीज फिनलैंड एंड स्वीडन हैज़ had refused to take sides, maintaining military non-alignment and being focused more on their internal social development, thus making them models of modern welfare states। मतलब काफ़ी लंबे समय से जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है ना, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे।
गूगल पे तुरंत सर्च मारो और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आदि तो आपको यहीं पे पता चल जाएगी। जो पता नहीं चलती है तुरंत आपको क्या करना है, इन चीज़ों को नोट कर देना है अगर आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है। तो लंबे समय से जो नॉर्डिक कंट्री थी ना, जैसे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, वो कोई भी जो है वो साइड को नहीं लेती थी, मतलब किसी भी साइड को वो रिफ्यूज़ करती थी और मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट बनाती थी, मतलब मिलिट्री समझौते जो हैं वो किसी के साथ भी नहीं करती थी और फोकस रखती थी अपनी इंटरनल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, दस मेकिंग दैम मॉडल्स ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स। ये चीज़ें उनको बनाती थी मॉडल ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, मतलब अपनी जो है वो वेलफेयर करना चाहते थे, तो इस तरह उनको कहा जाता था। देयर रिलेशंस विद रशिया वर मॉडरेट एट बेस्ट इफ नॉट डीप इनफ। उनका जो रिलेशन था ना नॉर्डिक कंट्रीज़ का, नॉर्डिक कंट्रीज़ जैसे फिनलैंड हो गई, स्वीडन हो गई, रशिया के साथ वो मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब नॉर्मल था, एट बेस्ट इफ नॉट डीप इनफ, अगर मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन मॉडरेट लेवल का रिलेशन उनका तो जो था वो रशिया के साथ था। बट द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन चेंज द वे दे हैड व्यूड देयर ईस्टर्न नेबर एंड द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ इट्स लीडर पुतिन। तो क्या हुआ, लेकिन जैसे ही रशिया ने जो है वो इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर, जो मतलब उनके साथ युद्ध किया, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो चेंज हो गई। इन कंट्रीज़ का जो रिलेशन था उनके ईस्टर्न नेबर के साथ वो एकदम चेंज हो गया। एंड द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ इट्स लीडर पुतिन, और उन जो प्रेडिक्टिबिलिटी है ना, मतलब किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना की क्षमता कि कौन क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। बाकी कंट्रीज़ को भी जो है वो फेयर हो गया, डर हो गया कि हमारे साथ भी जो है वो कल को ऐसा हो सकता है। फॉर श्योर मिस्टर पुतिन्स एक्शंस हैव ब्रॉट सर्टन चेंजेस इन द रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स ऑफ यूरोप। तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि जो मिस्टर पुतिन का ये जो एक्शन था ना, ये यूक्रेन पे वॉर करना, इसने कुछ चेंजेस लाई हैं जो रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स है ना यूरोप के, उनमें। अब आगे क्या लिखा हुआ है, रशियन एक्शन यूरोपियन यूनिटी। अब रशिया के एक्शन मतलब रशिया जो एक्शन ले रहा है और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, एंगेजिंग रशिया हैज़ never been so easy for the European Union mostly because of differences among member states। तो रशिया के साथ एंगेज करना, अब ये एंगेज करने का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जो है मतलब मिलके काम करना। हैज़ नेवर बीन सो ईजी, ये बिल्कुल भी जो है वो ईजी नहीं है यूरोपियन यूनियन के लिए। क्यों? मोस्टली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस अमंग मेंबर स्टेट्स। क्यों ईजी नहीं है? क्योंकि जो इनकी मेंबर स्टेट्स हैं ना उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सम यूरोपियन कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड फ्रांस हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रशिया। जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनका जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है किसके लिए? रशिया के लिए। Unlike some Baltic country states such as Estonia, Latvia and Lithuania, which has been in favor of trading a cautious path। और कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, जैसे इस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, लिथुनिया हो गया, विच हैज़ बीन इन फेवर ऑफ ट्रेडिंग ए कॉशियस पाथ। जो किस चीज़ को फेवर करती हैं? ट्रेडिंग का मतलब होता है कदम रखना। वो क्या चाहती हैं, मतलब कॉशियस जो होता है, सतर्क जो होता है ना, मतलब वो फूक फूक के कदम रखना चाहती हैं। उसके बाद क्या है, रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ नॉट ओनली ब्रॉट बैक वॉर टू यूरोपियन रियॉन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा बट इज़ ऑल्सो ए ब्लो टू यूरोपियन यूनियंस इमेज एज एन एक्टर। जो रशिया ने इन्वेजन किया है ना, मतलब जो वॉर स्टार्ट किया है किसके साथ? यूक्रेन के साथ। ये इज हैज़ नॉट ओनली ब्रॉट बैक वॉर टू द यूरोपियन रियॉन, इसने सिर्फ वॉर नहीं लाया, मतलब एक युद्ध की स्थिति पैदा नहीं की है यूरोपियन रियॉन के लिए। रियॉन मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। इन दी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। बट इज ऑल्सो ए ब्लो टू द यूरोपियन यूनियंस इमेज एज एन एक्टर। ये एक बहुत बड़ा ब्लो है, मतलब एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, दाग है यूरोपियन यूनियन की इमेज का। हैव फेल टू अवॉइड दी वॉर इन इट्स नेबर, क्योंकि वो फेल हो गई। अवॉइड का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को रोकना। जो वार हो रहा है उनके नेबरहुड में उसको वो रोकने में जो है ना वो फेल हो गई। तो ये उनकी इमेज पे एक बहुत बड़ा दब्बा है, एक ब्लो है। An interesting outcome in this diverse situation is that Russia's actions have now united European countries more than ever before। तो अभी इसका इंटरेस्टिंग एक आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट आना। इन दिस डाइवर्स सिचुएशन, मतलब इतनी डाइवर्स सिचुएशन में एक इंटरेस्टिंग आउटकम, एक रिजल्ट क्या है? इज दैट रशियाज एक्शंस हैव नाउ यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज मोर देन एवर बिफोर। रशिया ने जो एक्शन लिया है ना किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। इसने क्या किया है, जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है ना उनको एकदम जो है वो यूनाइट कर दिया है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है एकदम उनको यूनाइटेड कर लिया है।
तो सेकंड क्या है, सेकंड मिस्टर पुतिन हैव नेवर एक्सपेक्टेड दैट फिनलैंड एंड स्वीडन वुड गिव अप देयर न्यूट्रलिटी सो सून। मतलब रशिया ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जो फिनलैंड और स्वीडन है ना, वो अपनी न्यूट्रलिटी को जो है वो गिव अप कर देंगे, मतलब त्याग देंगे। पहले वो न्यूट्रल थी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी न्यूट्रल थी, नाटो के साथ भी, मतलब यूरोपियन यूनियन जो मैक्सिमम कंट्रीज है नाटो की, वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है। तो पहले वो रशिया के साथ भी न्यूट्रल थी और यूरोपियन नाटो के साथ भी न्यूट्रल थी, क्योंकि वो नाटो की मेंबर नहीं थी। तो रशिया ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो कंट्रीज हैं वो अपनी न्यूट्रलिटी भूल के नाटो के साथ चली जाएंगी। दियर मेंबरशिप विल आल्सो मीन मोर एक्सपेंडिचर मिलिट्री एंड रीस्ट्रक्चरिंग अपार्ट फ्रॉम स्टेशनिंग ऑफ नाटो फोर्सेस अंडर द न्यू कमांड स्ट्रक्चर। इनकी जो मेंबरशिप है ना, मतलब अभी जो ये नाटो के मेंबर्स बने हैं, ये इसका मतलब है ये ज़्यादा खर्चा होगा अभी नाटो में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉय होगी एंड रीस्ट्रक्चरिंग ए पार्ट फ्रॉम स्टेशनिंग ऑफ नाटो फोर्सेस अंडर द न्यू कमांड स्ट्रक्चर। और क्या होगा, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, मतलब दोबारा से जो है वो ढांचा खड़ा होगा कि कैसे हमने जो है वो काम करना है, क्योंकि नई कंट्रीज मिलती हैं तो और फोर्सेस होती हैं, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। ए पार्ट फ्रॉम स्टेशनिंग ऑफ नाटो, मतलब अगर हम लोग उस ये चीज़ें तो होंगी, मतलब न्यू फोर्सेस न्यू कमांड के अंदर तो कंट्रीज आएंगी ही आएंगी, लेकिन ए पार्ट फ्रॉम उसको छोड़ के जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी होगा, मिलिट्री भी होगी, रीस्ट्रक्चरिंग भी होगी, किसकी, नाटो की। उसके बाद क्या है, एज ए रिस्पॉन्स रशिया विल ऑल्सो बिल्ड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द एडजॉइनिंग नॉर्थन एरियाज एंड दी कालीनिंग्राड एक्सक्लेव। तो रशिया भी इसका रिस्पॉन्स करेगी, वो भी क्या करेगी, अपनी मिलिट्री जो है उसको बढ़ा देगी, कहाँ पे, नॉर्थन एरियाज में। और जो कालीनिंग्राड का जो एक्सक्लेव, ये भी एक एरिया है, तो वहाँ पे रशिया क्या करेगी, अपनी जो मिलिट्री है उसको बढ़ा देगी। बॉर्डरिंग फिनलैंड दिस नॉर्थन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पेटर्सबर्ग टू मुरमांस्क कम अंडर द रशियन कोर रीजन। तो मतलब ये जो एरियाज हैं जो बॉर्डर करते हैं फिनलैंड को, पिटनबर्ग जो लाइन है और जो मुरमांस्क का जो एरिया है, ये सारे जो है ना रशिया के कोर एरियाज हैं, ये सारे बॉर्डर करते हैं फिनलैंड को। अभी नाटो को यहाँ पे एक्सेस मिल गया है तो रशिया के लिए जो है वो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, विच इज़ स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। यही वही मैं बोल रहा हूँ, ये सारे एरिया जो है ना फिनलैंड को बॉर्डर करते हैं और ये रशिया के एरियाज हैं। तो अब जो कि स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली जो है वो रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Having NATO at its Finnish door will further fuel Russia's NST। तो मतलब नाटो जो है अभी फिनिश के डोर पे है, मतलब फिनिश के बॉर्डर का उनको एक्सेस मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, बिल फर्दर फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है बढ़ाना, रशिया की जो एनेक्सिटी है ना, मतलब जो डिप्रेशन है वो उसको बढ़ाएगा, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ाएगा। स्पॉटलाइट ऑन द आर्कटिक, अब वो आर्कटिक ओशियन है ना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम दिस इमीडिएट बॉर्डर एरियाज अनदर रीजन विच where Nordic countries may face a standoff with Russia in the Arctic region। इन सब अगर हम लोग रीजन्स को छोड़ दें, बॉर्डर एरियाज के जो रीजन है, एक मतलब एक और ऐसा रीजन जहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, वो मतलब स्टैंड ऑफ का मतलब होता है झगड़ा होना, फेस कर सकती हैं रशिया के साथ। वो कौन सा रीजन है, आर्कटिक रीजन, विच हैज़ रिसीव्ड लिटल अटेंशन बीइंग टू होस्टाइल एंड इन्वायरमेंट टू मेरिट एनी अटेंशन, जो कि काफ़ी लिटल अटेंशन लेता है, मतलब इस पे जो है ना ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट जो है ना वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, होस्टाइल है, मतलब अच्छा ना होना। टू मेरिट एनी सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचना यहाँ पे इतना मतलब इसको तवज्जो नहीं दिया जाता है। बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हार्नेसिंग अनटैप्ड ऑयल, गैस एंड मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ रिसीविंग वाइड अटेंशन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना होना, हार्नेसिंग अनटैप्ड ऑयल मतलब ऑयल को निकालना, गैस को निकालना, मिनरल रिसोर्सेज को निकालना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज़ रिसीविंग वाइड अटेंशन, अभी इसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है। क्रिएटिंग अनएक्सपेक्टेड एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग, इससे क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड और कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ए अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड रशिया, द नॉर्डिक कंट्रीज सच एज नॉर्वे, डेनमार्क, आइलैंड, स्वीडन एंड फिनलैंड और मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल एंड हैव ए डायरेक्ट स्टेक इन द आर्कटिक ओशियंस। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और रशिया की तो बात करेंगे ही हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, आइलैंड, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये मेंबर्स हैं आर्कटिक काउंसिल की एंड हैव ए डायरेक्ट स्टेक इन आर्कटिक ओशियंस। और इनकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है
इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है आर्कटिक अफेयर्स में, मतलब जो भी आर्कटिक के जो मामले रहते हैं ना, तो इनकी उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है। देयर हैज़ बीन लोकलाइज्ड कन्फ्रंटेशंस बिटवीन रशिया एंड अदर एक्टर्स हियर। यहाँ पे जो है ना कन्फ्रंटेशंस मतलब होता है झगड़े होते रहते हैं रशिया के बीच में और जो बाकी कंट्रीज़ के बीच में। नाटो मेंबरशिप for the Nordic countries have brought a new geostrategic dimension to the Arctic future। जो अभी नाटो की मेंबरशिप है ना, जो नॉर्डिक कंट्रीज ले रही हैं, जैसे फिनलैंड ने ली, स्वीडन ने ली, वो क्या कर रहे हैं, एक नई जियो स्ट्रैटेजिक डायमेंशन जो है ना, वो जो आर्टिक का जो फ्यूचर होगा ना आर्टिक रीजन का, उसमें जो है वो डेवलप कर रहे हैं। फॉर रशिया कोहैबिटेशन रेदर देन कन्फ्रंटेशन विद नाटोज वाज एन ऑप्शन। रशिया के लिए कोहैबिटेशन का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, रेदर देन की झगड़ा करना, कन्फ्रंटेशन करना विद नाटो वाज एन ऑप्शन। ये एक रशिया के लिए ऑप्शन है कि वो जो है वो एक अच्छा रिलेशन बनाए, किसके साथ, रशिया के साथ। बट इट्स मिलिट्री एक्शन हैज़ चेंज एवरीथिंग। लेकिन रशिया का जो मिलिट्री एक्शन है ना, उसने सारी चीज़ें जो है वो चेंज कर दी हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाय इन्वेडिंग यूक्रेन मिस्टर पुतिन वांटेड टू स्टॉप नाटो फ्रॉम एक्सपेंडिंग इट्स बेट्स। मतलब जब से उसने जो है वो इन्वेड किया है, झगड़ा स्टार्ट किया है यूक्रेन के साथ, मिस्टर जो पुतिन है ना, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, वो क्या चाहते हैं कि जो नाटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो उसमें कंट्रीज जो मिल रही हैं, उसको मैं रोक दूं। ऑन दी कॉन्ट्ररी इट हैज़ ट्रिगर्ड ए नाटो एक्सपेंशन इंस्टेड। लेकिन अगर इसका हम लोग उल्टा देखें ना, उसने जो है ना नाटो की एक्सटेंशन को ना इनडायरेक्टली जो है वो बढ़ा दिया है। ए लार्जर बेस इन दी नॉर्डिक कॉम्प्लिकेटिंग दी सिक्योरिटी लैंडस्केप एंड क्रिएटिंग मोर फ्रंटियर्स। तो इससे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोर्चे तैयार हो गए हैं। कहाँ पे तैयार हो गए हैं, इसको हम लोग दोबारा से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, टू ए लार्जर बेस इन दी नॉर्डिक कॉम्प्लिकेटिंग दी सिक्योरिटी एंड लैंडस्केप एंड क्रिएटिंग मोर फ्रंटियर। मतलब उन्होंने क्या किया है, रशिया ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चे जो हैं, सॉरी जो नाटो की जो कंट्रीज़ है ना, और उसने क्या किया है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो मोर्चे हैं ना और सिक्योरिटी जो है ना वो तैयार हो गई है। कहाँ पे, इस एरिया के अंदर में। देयर इज़ ए मोर जस्टिफिकेशन फॉर नाटोज एक्सिस्टेंस नाउ। तो मतलब हमें जो है ना वो ज़्यादा अभी जस्टिफिकेशन जो है ना वो मिल रही है कि जो नाटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है ना वो सही हो रहा है। मैनी कंट्रीज नाउ सी देयर सिक्योर फ्यूचर इन नाटोज आर्टिकल 5। बहुत सारी कंट्रीज जब से जो है रशिया ने जो है अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है ना नाटो के ऊपर जो है अपना जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर देख रही है, मतलब वो नाटो का मेंबर बनना चाहती है। मिस्टर पुतिन हैज़ इनफैक्ट मेड नाटो ग्रेट अगेन। मतलब हमें ये भी मानना पड़ेगा कि मिस्टर पुतिन जो है ना, उन्होंने यूक्रेन के साथ वार करके नाटो को जो है वो और स्ट्रांग कर दिया है। क्योंकि कंट्रीज़ जो है ना, बहुत सारी कंट्री नाटो की तरफ जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि कल को अगर हमारे ऊपर रशिया ने अटैक कर लिया तो हमें जो है वो नाटो की जो कंट्रीज़ हैं वही बचा सकती हैं। इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए इसके क्या इफेक्ट होंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ हैड लिमिटेड एंगेजमेंट विद नाटो। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की बात करें ना, तो इंडिया का कोई ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है नाटो के साथ। मोस्टली एज ए पॉलिटिकल डायलॉग, अगर हम लोग ऐसे पॉलिटिकल बातचीत की बात करें तो इंडिया ने जो है वो ज़्यादा जो है वो बातचीत नहीं की है नाटो के साथ। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड ए स्ट्रेटेजिक साइलेंस ऑन नाटोज रिसेंट एक्सपेंशन। अभी जो रिसेंट एक्सपेंशन हो रहा है ना नाटो का, मतलब और ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो नाटो में मिल रही है, तो इंडिया ने जो है ना इसमें भी जो है वो एक साइलेंस क्रिएट किया हुआ है। इंडिया ज़्यादा बात नहीं कर रहा है इन चीज़ों पे, बट इट नीड्स टू क्लोजली वॉच फॉर सिनारियोज दैट कुड मर्ज। लेकिन इसको जो है ना, मतलब इंडिया को जो है ना, इंडिया को ज़रूरत है कि वो जितने भी जो सिनारियोज बन रहे हैं ना उनको क्लोजली वॉच करे, जो भी अभी उभर के आ रहे हैं। First, Russia has a few friends left in the current situation, but India, as one of them, is unlikely to help Moscow in maintaining the balance of power to counter NATO। अगर पहले हम लोग बात करें ना, रशिया के जो हैं, रशिया हैज़ ए फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन दी करंट सिचुएशन। रशिया के पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, बट इंडिया एज वन ऑफ देम, लेकिन इंडिया एक मतलब दोस्त है रशिया का, इज़ अनलाइकली टू हेल्प मॉस्को। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया जो है वो हेल्प करेगा मॉस्को की इन मेंटेनिंग दी बैलेंस ऑफ पावर टू काउंटर नाटो, ताकि वो मतलब नाटो को जो है वो काउंटर कर सके, उसका सामना कर सके। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया की हेल्प करेगा। चाइना हैज़ मेंटेन्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट नाटोज एग्जिस्टेंस। स्टांस का मतलब होता है कोई विचार रखना। तो नाटो ने जो है ना वो एक अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड किया है नाटो को, नाटो की जो एग्जिस्टेंस है, एंड आउट रीच टूवर्ड्स दी इंडो पैसिफिक, और उसकी जो आउट रीच है इंडो पैसिफिक को लेके। तो मतलब चाइना ने जो है एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। अच्छा स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ मतलब
अच्छा स्टैंड रखा हुआ है, मतलब वो अगेंस्ट है नाटो के, जो नाटो की एग्जिस्टेंस है ना उसके अगेंस्ट है। कौन? चाइना। और एंड आउटरीच टूवर्ड्स द इंडो पैसिफिक, और जो अपनी आउटरीच मतलब जो अपनी पहुंच बढ़ा रहा है नाटो इंडो पैसिफिक की तरफ, उसके भी जो है ना वो चाइना एकदम जो है वो खिलाफ है। और रशिया तो आपको पता है, रशिया और चाइना की जो दोस्ती है अभी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है। रशिया में काउंट ऑन चाइना फॉर सपोर्ट, तो रशिया जो है वो चाइना की तरफ जा सकता है सपोर्ट के लिए। ब्रिंगिंग दी टू कंट्रीज क्लोजर स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिट्रली विच मे नॉट बी इन इंडियाज इंटरेस्ट, तो अगर ये दोनों कंट्रीज एक साथ आएंगी जो इंडिया के इंटरेस्ट में जो है वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया और चाइना की जो राइवलरी है वो काफ़ी पुरानी है। सेकंड, इंडिया इन रिसेंट ईयर्स द नॉर्डिक रीजन हैज़ कॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक रेडार। रेडार आपको पता है रेडियो डिटेक्टर होता है, जो रेडियो रेडियो मतलब जो फ्रीक्वेंसी को जो है वो डिटेक्ट करता है। तो रिसेंट में जो नॉर्डिक रीजन है ना उसने जो इंडिया की जो फ्रीक्वेंसीज है ना रडार की, जिसके थ्रू आप लोग सैटेलाइट को या फिर ड्रोन वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हो, उनको जो है वो क्या किया है, डिटेक्ट किया है, पकड़ लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड कोपिनहेगन, ये कहाँ पे है, ये डेनमार्क में है, टू पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड इंडिया नॉर्थ नॉर्डिक समिट इन मई 2022 एंड अंडरलाइन इंडियाज डीप इंटरेस्ट इन कोऑपरेशन। तो भी रिसेंटली जो है इंडिया ने जो नॉर्थ इंडिया नॉर्डिक समिट होता है मई 2022 में, इसको अटेंड किया था और डीप इंटरेस्ट दिखाया था, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया था कि हम लोग जो है वो कोऑपरेट करना चाहते हैं। दिस रीजन नाउ कमिंग अंडर ए नाटो अम्ब्रेला विल कॉम्प्लिकेट इंडिया स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, तो ये जो एरिया है ना जो नाटो नाउ कमिंग इन अंडर ए नाटो अम्ब्रेला, मतलब अभी नाटो को ज्वाइन कर रही हैं ये सारी कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, तो ये क्या करेंगी, कॉम्प्लिकेट करेंगी, मतलब मुश्किल करेंगी जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं, क्योंकि उसमें जो है वो नाटो का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, सेकंड, इंडिया हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस इन दी आर्कटिक काउंसिल एंड परस्यूज एन आर्कटिक पॉलिसी टू प्रमोट मल्टी लेवल कॉपरेशन। थोड़ा अब हम लोग अगर बात करें तो इंडिया का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है, जो आर्कटिक काउंसिल है ना, उसमें इंडिया एज ए ऑब्जर्वर काम कर रही है। एंड परस्यूज का मतलब होता है पीछा करना, एंड आर्कटिक पॉलिसी टू प्रमोट मल्टी लेवल कॉर्पोरेशन, इंडिया भी जो है आर्कटिक पॉलिसी का जो है उसको फॉलो कर रही है, पीछा कर रही है, ताकि मल्टी लेवल कॉर्पोरेशन को जो है वो प्रमोट किया जाए। फिनलैंड्स नाटो मेंबरशिप विद स्वीडन ज्वाइनिंग सून अलॉन्ग विद चाइनाज क्लेम एज ए नियर आर्कटिक स्टेट एंड इट्स पार्टनरशिप विद रशिया इन दिस रीजन may lead to Arctic's militarization, thereby affecting the interest of all actors including India। तो आपको पता है नाटो ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है और थोड़ी देर बाद जो है वो स्वीडन भी जो है वो सून जो है वो ज्वाइन कर लेगा। तो अलॉन्ग विद चाइनाज क्लेम एज नियर आर्कटिक स्टेट, और चाइना भी जो है वो क्लेम करता है आर्कटिक स्टेट के ऊपर, और उसकी जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ इसी रीजन में, इससे क्या हो सकता है, जो आर्कटिक रीजन है उसकी मिलिट्रिलाइजेशन हो सकती है, मतलब वहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय हो सकती है, और इससे क्या होगा, सारे जो एक्टर्स हैं, जितनी भी जो कंट्रीज हैं, उनको इफेक्ट पड़ेगा इंक्लूडिंग इंडिया। इंडियाज ग्लोबल एक्टर रोल विल बी टेस्टेड इन व्यू ऑफ द न्यू यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर लेड बाय नाटो। तो इंडिया का जो ग्लोबल मतलब लीडर एज ए ग्लोबल लीडर इंडिया जो रोल प्ले करती है ना, वो भी टेस्ट होगा, क्योंकि जो यूरोपियन जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो गया है, और अभी जो है वो न्यू हो गया, क्योंकि नई कंट्रीज जो है उसमें ज्वाइन कर रही है, एंड कंटेस्टेड बाय चाइना, और चाइना जो है इसको क्या कर रही है, कंटेस्ट कर रही है, मतलब इसमें जो है वो विवाद उत्पन्न कर रही है। कंटेस्टेड का मतलब होता है किसी में को विवादात्मक बनाना, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना। तो इससे जो है ना इंडिया की जो लीडरशिप है वो भी टेस्टेड होगी कि ग्लोबल में इंडिया का क्या रोल है। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जय हिंद।